बहुत बहुत स्वागत है KM न्यूज़ मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ इकबाल अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूं कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में डॉक्टर BR श्रीवास्तव के साथ। डॉक्टर साहब जिस तरह की सामाजिक सेवा में और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं। इसी जो आज योगा दिवस को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर डॉक्टर साहब ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित की है। इसको लेकर डॉक्टर साहब के क्या विचार हैं, हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये जो आप कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है और क्या मकसद है? 27 अप्रैल को भारतीय योग संस्थान के द्वारा कैंसर चिकित्सालय स्थित श्री शीतला सहाय सभागृह में योग के ऊपर एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय योग संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय श्री देशराज जी स्वयं पधार रहे हैं तथा स्थानीय पदाधिकारीगण, प्रांत के जो प्रधान हैं, महासचिव हैं, उप प्रधान हैं और उनके बहुत सारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कैंसर चिकित्सालय के लिए गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि यह आयोजन यहाँ आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि व्यक्ति की दिनचर्या से सीधा संबंध है। आज समाज में अगर हम देखें तो कैंसर का रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 15 लाख व्यक्ति कैंसर रोग से पीड़ित होते हैं। उनमें 7.5 लाख के करीब महिलाएं और बाकी पुरुष होते हैं। उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि मोर देन 50% दे डाइड। तो ऐसा लगता है कैंसर हुआ और मृत्यु आई। योग एक ऐसा साधन है जिसके अपनाने से कैंसर रोग होने से बचा जा सकता है। वो कैसे? वो इसलिए कि योग जो व्यक्ति करता है उसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो साधारण मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। तो यह योग जो विधा है इससे कैंसर होने से बचा जा सकता है, पहली बात। और अगर कैंसर हो भी जाता है तो योग करने वाले व्यक्ति को शीघ्र लाभ होता है और वह कैंसर की बीमारी में जो दवाएं यूज की जाती हैं और जो विधियां यूज की जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत आसानी से सामना कर सकता है। तो योग केवल कैंसर को दूर करने में सहायक नहीं है, अपितु जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित भी हो चुका है और वो योग साधन को अपनाता है तो निश्चित रूप से उसकी रिकवरी फास्ट होती है, रिकवरी ज़्यादा होती है और ठीक होने की पूरी संभावना होती है। तो यह आयोजन यहाँ है, इसके लिए मैं भारतीय योग संस्थान का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस पवित्र कार्य के लिए शीतला सहाय सभागृह का चयन किया। ग्वालियर वासियों के लिए क्या संदेश और क्या बताना चाहेंगे कि इस योग दिवस में आने का, और ग्वालियर वालों से क्या आप कुछ अपेक्षा रखते हैं? और जिस तरह से जो कैंसर हॉस्पिटल में जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ग्वालियर से कितनी अपेक्षा है आपको? देखिए क्या है कि जैसा मैंने बताया कि योग एक ऐसी विधा है जिसके अपनाने से प्रत्येक समाज का व्यक्ति, चाहे वो बालक है, युवा है, महिला है, पुरुष है, वृद्ध है, प्रत्येक अवस्था के व्यक्ति को इससे लाभ मिलता है। लाभ का आशय केवल बीमारी दूर करना नहीं है। व्यक्ति किस तरह से तनाव मुक्त रह सकता है, किस तरह से प्रफुल्लित रह सकता है और किस तरह से अपनी शक्तियों को एकत्रित करके अपने प्रयास को सफल कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का व्यक्ति जब तक साधना नहीं करेगा, योग नहीं करेगा, तब तक उस व्यक्ति का प्रभावी रूप से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। हम देखते हैं बहुत सारे योग करने वाले संत होते हैं, आप हिमालय की बर्फ़ में छोड़ दो उनको सर्दी नहीं लगती, उनको गर्मी नहीं लगती, महीनों तक भूखे रहते हैं, केवल वायु से वो उनका प्राण चलता है। तो योग में तो इतनी शक्ति है कि व्यक्ति रूप में ही भगवान सदृश हो सकता है अगर योग की विभिन्न विधाओं को इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये तो थे डॉक्टर BR श्रीवास्तव। इस तारीख को योग दिवस का स्थापना दिवस होने जा रहा है, इसको लेकर हमें जानकारी दे रहे थे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए KM न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।